हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीयूटी का फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप में पूरी डिटेल प्रोसेस आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज और मेरे पास कमेंट्स आ रही थी बच्चों की कि सर फॉर्म कैसे फिल करना है, वो इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती नहीं हो जाए। तो मैं आज आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखा रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर इसको देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, आप गूगल पे जाइए। गूगल पे आप जैसे ही CUET डालेंगे, ऑटोमेटिकली सबसे पहली वेबसाइट आपकी आएगी CUT.NT.nic.in। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये CUT की ऑफिशियल वेबसाइट है इस साल के लिए। फिर अगर हमको फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उन्होंने यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके लिए कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन का ध्यान देना है, ये डेट्स कब कब है, फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमको इससे बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। हम सीधा आते हैं यहीं पे वापस। हम यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए CUT UG 2025 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने तीन चीजें बोली है: डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने आपको CUT का एक वीडियो बनाया था जिसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा डिटेल थी, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था हमारा पूरा। यहाँ पे से आप क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप CUT की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अब क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर तो आपने CUT दी नहीं थी। अगर आप लास्ट ईयर दी थी तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं लास्ट ईयर की डिटेल से, अगर आप ड्रॉपर है। और अगर आप इस साल 12th पास है और इसी साल पहली बार CUT दे रहे हैं UG लेवल पे जो 12 के बाद होती है, तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे जाएंगे वो वापस बोलेंगे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फॉर्म फिल करने की प्रोसेस क्या है। वो ऑलरेडी मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। यहीं पे आते हैं वापस, इसमें नीचे चलते हैं। बता रखा उन्होंने तीन सब्जेक्ट अगर आप फिल करेंगे, मतलब तीन सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप 3 सब्जेक्ट फिल करते हैं तो आपको इतना रुपया पे करना है। और ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 ईच। ये किसकी बात हो रही है? जनरल की। फिर अगर OBC EWS है तो 900 रुपी। इस तरह से कैटेगरी वाइज आपके पास चार्जेस है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली। अब हम आते हैं सबसे लास्ट पे। आई हैव रीड डाउनलोड इंफॉर्मेशन कंप्लीटली, क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे हम क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले वो क्या बोलता है कि आपका नाम बताइए, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। फिर यहाँ पर आप कंफर्म करिए वापस सेम टू सेम इंफॉर्मेशन। फिर आप एड्रेस वगैरह डालिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे वो पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट करेंगे। हम पीछे चाहते हैं, इन्होंने आधार कार्ड नहीं मांगा था लास्ट ईयर। क्या होता, लास्ट ईयर बहुत अच्छी चीज थी। लास्ट ईयर इन्होंने आधार कार्ड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लिक कर ली थी, लेकिन इस बार आपसे इंफॉर्मेशन फिल करवा रहे हैं। इस बार वो मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, आधार कार्ड पे क्लिक करो, OTP जनरेट होता था और आप आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन वो फिल हो जाती थी। पर कोई बात नहीं, हम वापस फिल करते हैं। अब देखिए ध्यान से, उनने एक चीज बहुत बोली है: कृपया मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण, जो प्रमाण पत्र या मार्कशीट है उसी को फिल करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जिस बोर्ड से एग्जाम दी वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं? तो आप गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे आपके बोर्ड का नाम, तो वो बता देगा गूगल आपका मान्यता है कि नहीं। और आप तो इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, रिजेक्ट होगा तो बाद में समझेंगे, अगर आपका वैसे तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे डिटेल डालते हैं, तो यहाँ में मैं अपनी डिटेल डालना शुरू करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं बने। देखिए मैंने इंफॉर्मेशन फिल करी है। ये मेरा नाम है, पापा और मम्मी का नाम आप लिख लीजिएगा। मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, जेंडर लिख दिया। फिर सेम चीज़ हमने वापस कॉपी पेस्ट करी है, क्योंकि वो बार बार रीवेरीफाई करा रहे हैं ताकि कोई भी गलती नहीं हो। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो नाम होगा ना, वो आधार कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है और आपके 10th की मार्कशीट पे जो नाम लिखा है वही लिखना है, ठीक है। और अगर नहीं है आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट पे सेम नाम, तो उसको आप करेक्शन अभी करवा दीजिएगा, बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर ये मैंने एड्रेस डाल दिया, इंफॉर्मेशन डाल दी, फिर वापस उन्होंने वेरीफाई कराया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है, ये बच्चे हर साल बहुत गलती करते हैं। वो किसी भी MP ऑनलाइन या किसी से फॉर्म भरा देते हैं और बाद में दिक्कत आती है, पता है क्या? कि वो ईमेल आईडी और एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड उनके पास होता नहीं है, तो वो प्रिंट और सेव करना भूल जाते हैं। और बाद में जब कुछ 2-3 महीने बाद जब जरूरत पड़ती है तो वो सर्च करते रहते हो, फिर प्रॉब्लम आती है।
तो आप सबसे अच्छा तरीका, आप ये इंफॉर्मेशन में ध्यान रखिए, ये आपकी वो ईमेल आईडी या तो नई ईमेल आईडी बना दीजिए सीयूटी के लिए, या फिर जो आप हमेशा यूज करते हैं रेगुलर वो रखिए। प्लस ये जो कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा ये अब हमेशा जब तक सीयूटी की एग्जाम और आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी तब तक यही रहेगा। तो इसमें आप बहुत ध्यान से ये नंबर वही डालिएगा जो आपके पास हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहे, और उस पर कॉलिंग भी आ सके, और आपका जो भी नंबर है वो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहे, क्योंकि इस पर ओटीपी आती है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी और मेरा नंबर वेरीफाई करा दिया। वैकल्पिक सूत्र अगर आपको अल्टरनेट डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड, जैसे हमने पासवर्ड सेलेक्ट करने पे आया, उनने कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट एक अपर होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए, उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और एक इस तरह का होना चाहिए। तो मैं एक कुछ भी बना देता हूँ आपके लिए पासवर्ड, जैसे मैंने लिखा एल कैपिटल में लीडर्स, फिर मैंने लगाया डॉट लगा देता हूँ, फिर मैं लगा देता हूँ 4389 और फिर @ भी लगा देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर सारे इस्तेमाल कर लिए तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कैपिटल स्मॉल लेटर डॉट भी लगा दिया, नंबर भी ले लिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी ले लिए। वापस हम सेम पासवर्ड वेरीफाई करेंगे और ये पासवर्ड सेव करके रख लीजिएगा आप, ठीक है। ये आपके पास हमेशा आपको बहुत लंबे समय तक काम आने वाला है। डन। सुरक्षा पक्ष, कभी आप पासवर्ड भूल जाए तो आपको रिसेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कुछ भी डालिए, विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विलेज, नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, कलर, ये वो कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो मैंने लिख दिया इंदौर। क्लियर। फिर यहाँ पर कैप्चा हम डालेंगे 39GX and 30 और हम करेंगे सबमिट। उन्होंने क्या बोला, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। आपको अगर एडिट रजिस्ट्रेशन करना है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करें, है ना। अगर करना है तो आप एडिट पे जा सकते हैं, और अगर सबमिट करना है तो आई एग्री, है ना, ओके। यहाँ पर अब देखिए, उनने आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, सब चीज़ें उनने बता दी कि आपके पासवर्ड क्या क्या है। फिर आपको क्या क्या बताना है कि इन सब में आप सुनिश्चित करें कि ये सब चीज़ें 10th बोर्ड के अनुसार आपने ये सब भरी है, तो सब पे आपको क्लिक करना पड़ेगा कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी सारी सही है, ये आपने वेरीफाई कर लिया। तो चेक करने का क्या तरीका, आप मेरा नाम यहाँ पे टिक करने के पहले आप अपना नाम देखो, नाम सही लिखा है, स्पेलिंग सही लिखी है, उस पर टिक लगा दो। फिर पेरेंट्स का नाम, फिर वापस जाओ। इस तरह से वेरीफाई करने से क्या होगा कि आपका वेरिफिकेशन प्रॉपर हो जाएगा, तो आपकी एक बार वापस रीचेकिंग हो जाएगी। फिर आई एग्री पे हमने क्लिक करा, सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, हमने करा यस। अब हमारे पास आएगा ओटीपी मोबाइल। आपके सामने ये लाइव चल रहा है, तो देखिए इतनी जल्दी ओटीपी भी आ चुका है मेरे पास, 521972। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा फीस कंप्लीशन का। तो अब हम क्लिक करेंगे कंप्लीट। विशेष ध्यान रखिए, ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपके पास सेव होना चाहिए, इसका फोटो खींच के रख लीजिए मोबाइल में, या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको कहीं पे सेव करके रख लीजिए। ये एप्लीकेशन नंबर आपको हमेशा काम आएगा जब तक आप सीयूटी की प्रोसेस में रहेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में इतनी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बोला आपकी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो वन बाय वन हम सब चीजें कंप्लीट करना शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल पे हमने आए, हमने बोला ये सब सही है, बस यहाँ पर हमको एक चीज देखनी थी कि हम इंडियन है, फिर राज्य का निवास एमपी इस पे डालना है। कुछ चीजें तो वो उठा लेगा आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। कैटेगरी, एक चीज मैं बता देता हूँ, एक होता है अगर आप ST SC OBC है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी कैटेगरी है। एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, सपोज आप DAV यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, आप बिहार से हैं और बिहार में आपका ST SC OBC है, तो मध्य प्रदेश में वो कैटेगरी नहीं लगेगी। ये ST SC OBC कैटेगरी सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, ऐसे हर स्टेट में होता है। अगर आप जिस स्टेट के हैं, अगर आप उसी स्टेट में ST SC OBC का आपके पास बना हुआ है, आपके पास डॉक्यूमेंट, तो आप वैलिड है, नहीं तो कि आप जनरल ही कहलाएंगे। फिर एक जनरल होता है और एक होता है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये जनरल वालों के लिए रिजर्वेशन है कि जो जनरल वाले बच्चे हैं
जिनके पास जो 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने इशू किया था जनरल वालों के लिए, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, और ईडब्ल्यूएस की पूरी एक कैटेगरी की प्रोसेस है। आप कोई भी पास में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कलेक्टर या तहसील, वहां जाके पता करेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जनरल कैंडिडेट है, तो आपके लिए फायदा रहेगा, 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का आपके पास ऑप्शन रहेगा। जनरल तो रहेगी सही। सपोज मैंने ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करा, तो उन्होंने बोला कंफर्म श्रेणी की पुष्टि करिए ईडब्ल्यूएस। फिर उन्होंने क्या बोला, क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र या है? अगर है तो आप करो यस, और अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग दी सर्टिफिकेट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर अभी हाल नहीं है तो आप अप्लाई कर दो। और यहाँ पर तो क्योंकि अगर यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस नहीं भरा तो आपके रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस की रैंक ही नहीं आएगी, और अगर रैंक नहीं आएगी तो ईडब्ल्यूएस में आप वेरी नहीं रहोगे। तो आप जो भी कैटेगरी में आप यहाँ भर जरूर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला, श्रेणी प्रमाण पत्र। अब देखो वो ऐसे नहीं मानने वाले हैं। अब उन्होंने बोला अगर आपने अप्लाई किया है ना तो यहाँ पे बताओ। बहुत सारे लोग हर बार क्या होता था, भर देते थे फर्जी, और बाद में है ना वो सब दिक्कतें आती थी। इस बार वो हर चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी हमने अप्लाई किया नहीं, हमारे पास है नहीं, तो अब हमारे को जनरल पे जाना पड़ेगा। जनरल पे जाएंगे तो जनरल में कुछ मांगेगा ही नहीं, ठीक है। फिर ये सब जनरल में तो कुछ लगता ही नहीं है आपके पास। अब आ जाते हैं पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार है क्या? नहीं। पीडब्ल्यूडी में भी 40% से कम और 40% से ज्यादा वाले, तो हम तो नो वाले में आ जाएंगे। फिर आपके पास डायबिटिक है। डायबिटिक क्यों पूछते हैं? ताकि आपकी जहाँ पे भी सेंटर आएगा उसमें डायबिटिक वाले पेशेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, तो आप बोलेंगे नो। प्लेस ऑफ रेडिस, आप रूरल में या अर्बन में, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं? अगर आप शहर में रहते तो अर्बन, गांव में रहते तो रूरल। एनुअल फैमिली इनकम, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप एसटी एससी ओबीसी है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट कलेक्टर से बना होगा, तो उसमें जो इनकम है आपको वही रेंज यहाँ पे भरनी है। दूसरा, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आपकी 8 लाख से कम इनकम आपको यहाँ पर शो करना है। अगर आपने सपोज ईडब्ल्यूएस लगाया और यहाँ पे इनकम लगा दी फैमिली इनकम 10 लाख रुपए, तो आप तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। तो यहाँ पर हर चीज पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कुछ भी भर देंगे आप, ठीक है। तो सपोज मैंने इनकम लिख दी 5 लाख से 6 लाख फॉर एग्जाम्पल। बिलोंग टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी है क्या आप? नहीं, ठीक है। अगर आप कोई डिफेंस से है क्या? नहीं। अगर आप के पास एनसीसी कोटा है क्या? अगर है तो अप्लाई करेंगे, नहीं है तो नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करेंगे तो वो आपसे फिर सर्टिफिकेट अपलोड करवाएंगे। अगर कोई नेशनल कोटा या स्पोर्ट्स कोटा है क्या, तो हम लगाएंगे नहीं। फिर अब हम कैप्चा डालेंगे और ये इंफॉर्मेशन हम वेरीफाई कर देंगे, YS3928 7 नेक्स्ट। आर यू वांट टू सबमिट? यस, आप सबमिट करते जाओ, बाद में आपके पास एडिट का ऑप्शन रहेगा। क्या हुआ है, सबमिट नहीं लिया इन्होंने? एनी इशू? कैटेगरी कंफर्म करना पड़ेगी। अच्छा सॉरी, मैंने ईडब्ल्यूएस नहीं हटाया था। आप जनरल करेंगे, तो आप जनरल करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, फिर वो कुछ मांगेगा नहीं। देखिए एक एक चीज पे वो रोक रहा है आपको, हर एक चीज बार बार वेरीफाई करा रहा है। अगर आपने गलती से कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी और उसको वेरीफाई नहीं किया है, तो वो वापस आपको उसके आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक। अब हम ये वाली प्रोसेस से हट गए हैं आगे। अब हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी डिटेल। यहाँ पर आपको नॉर्मली आप 99% आधार कार्ड ही डालें, सबसे आसान यही रहता है आपके लिए, क्योंकि इस पे आपकी इंफॉर्मेशन भी रहती है, वेरीफाई भी हो जाती है। अब यहाँ पर आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर ये है, नाम ये है, ठीक है। सबमिट करेंगे हम, यस करेंगे। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा और आधार नंबर को आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो ये मैं वेरीफाई कर देता हूँ, वीडियो पॉज कर। यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाला। अब देखिए इस बार इनने सिक्योरिटी करी, लास्ट ईयर क्या आधार नंबर दिख रहा था, इस बार हमने जब आधार नंबर डाला तो उनने आधार नंबर शो नहीं कर रहे, मतलब ये एक और सिक्योरिटी फीचर इनने ऐड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही मैंने अभी हाल ये प्रोसेस करी ना, मुझे मैसेज आ गया कि आपने स्टेप नंबर 1 प्रोसेस कंप्लीट कर दी और उसका एप्लीकेशन नंबर ये है। तो इस तरह से आपके पास मोबाइल में भी मैसेज आते रहेंगे, ठीक है। अब आगे हम चले, ये सब चीजें हमने वेरीफाई कर ली, तो फिर वापस कैप्चा डाल के हम वापस इस वाली स्टेप को कंप्लीट करेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट। ओके, डू यू हैव आधार आईडी, अपार आईडी? क्या आपके पास अपार आईडी है? अगर नहीं है तो आप करेंगे नो, सबमिट। अब देखिए आ जाते हैं आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आप आगे, जो मैंने आपको बोला था 5 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। 5 सब्जेक्ट में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर इंडिया में सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड है। अगर आप रीजनल लैंग्वेज है तो रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक चीज तो सिलेक्ट हो गई। एक चीज सिलेक्ट होने के बाद अगर आपको डोमेन सब्जेक्ट, जैसे अगर आप पीसीएम है, पीसीबी है, आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना है तो मैं सिर्फ इंग्लिश और जीटी सिलेक्ट कर देता हूँ।
और डोमेन सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। ये जीटी मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब अगर आप पीसीएम है तो पीसीएम सिलेक्ट करना, पीसीबी है तो पीसीबी सिलेक्ट करना है, कॉमर्स है तो अकाउंट बीए सीको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर आपसे पूछा डोमेन सब्जेक्ट आप कौन से लैंग्वेज में देना चाहेंगे, तो आपने बोला इंग्लिश। ठीक है। अब यहाँ पर आएगा आपके पास 4 विकल्प दिए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। सिलेक्ट, सबसे पहले आपने स्टेट सिलेक्ट करा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो आपने बोला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपके पास ऑप्शन था तो हमने सबसे पहले भरा इंदौर, फिर वापस गए मध्य प्रदेश, फिर इंदौर के पास में हमने देखा कि उज्जैन है तो उज्जैन हमने भर दिया, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश में इंदौर के पास भोपाल है, भोपाल भर दिया, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पास में एक और आपके पास जो भी ऑप्शन बचा है इनमें से, उनमें से आप कुछ भी भर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप भर लो। सपोज ग्वालियर भर दिया मैंने। अब यहाँ पर वापस पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन, सपोज मैंने एग्रीकल्चर डाल दिया। पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं तो हमने डाल दिया पोस्ट ग्रेजुएट। मदर जो है, मदर क्या करती है तो हम डाल देंगे हाउसवाइफ, इंक्लूडिंग हाउसवाइफ। और मदर्स ग्रेजुएशन तो हम डाल देंगे ग्रेजुएट। ठीक। यहाँ पर हम डालते हैं आगे इंफॉर्मेशन 6x, कैप्चा हम वेरीफाई कर रहे हैं। हर एक स्टेप के बाद वो कैप्चा वेरीफाई करवा रहा है, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई रोबोट तो नहीं भर रहा है फॉर्म या किसी और से नहीं करा रहे हैं, आप खुद उस समय कर रहे हैं। आपकी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, हमने सिलेक्ट टेस्ट पेपर कर दिया, अप्लाई फॉर एग्जाम कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल हमने क्या करा है, अब मैं आपके हिसाब से भर रहा हूँ फॉर्म। आपने 10th कब पास किया था, 2023 में, तो मैं पास करूंगा और मैं कब डाल दूंगा, 2023 डाल दूंगा। जो इस साल 12th दे रहे हैं मैं उनके हिसाब से फॉर्म भर रहा हूँ। ठीक है। आप 10th है या इक्विवेलेंट है, स्कूल का नाम रूरल है अर्बन है, आपने डाल दिया, अर्बन डाल दीजिए। अर्बन डालने के बाद हम यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आप गवर्नमेंट स्कूल से है क्या, केबी से है क्या, जेएनयू से है क्या, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है क्या, प्राइवेट अनएडेड है क्या, गवर्नमेंट स्कूल है, एकलव्य स्कूल है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपने लिख दिया प्राइवेट। आप यहाँ पे जो भी है इंफॉर्मेशन आप ढाल सकते हैं। आपने कौन सी स्टेट की एग्जाम दी है 10th में, तो मध्य प्रदेश बोर्ड की। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन बोर्ड वेरीफाई है कि नहीं। यहाँ पर अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट तो आपने इंदौर से दी है। इंदौर। ठीक। फिर स्कूल बोर्ड, आपके पास कौन सा बोर्ड था, इंदौर में भी इतने सारे बोर्ड्स के ऑप्शन दे दिए हैं, तो आपने तो मध्य प्रदेश बोर्ड से दिया था, तो आप एमपी ही सिलेक्ट करेंगे, मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। या अगर आप सीबीएसई बोर्ड से दिया है तो आप सीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मैंने सीबीएसई सिलेक्ट कर दिया सपोज। ठीक। परिणाम मोड, आपका रिजल्ट क्या रहा, परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या अदर है। जैसे 10th सीबीएसई वाले बच्चों की बात करें तो उनकी मार्कशीट पे सीजीपीए भी नहीं आता, उनकी मार्कशीट पे परसेंटेज भी नहीं आता, उनकी मार्कशीट पे सिर्फ मार्क्स आते हैं। तो आप अदर करके मार्क्स भर सकते हैं और परसेंटेज, या तो आप परसेंटेज लिखिए और अपने हिसाब से टॉप 5 के परसेंटेज निकाल लीजिए। एमपी बोर्ड वालों को तो परसेंटेज आता है। टोटल मार्क्स 500 मार्क्स का है और आपके सपोज आए हैं 400 मार्क, तो ये उनने परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया कि आपके परसेंट बने हैं 80। रोल नंबर आपको डालना है तो शायद अब जो भी आपका रोल नंबर, में अभी हाल यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। स्कूल या कॉलेज का पता कुछ भी डाल दो, स्कूल कॉलेज का पिन कोड डाल देता हूँ, मेरे एरिया का ही डाल देता हूँ। ये सब चीज़ें आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। अब आते हैं 12th में। अब आप 12th तो पास हुए नहीं, अभी तो 12th की एग्जाम दे रहे हैं, अभी बोर्ड एग्जाम चल रही है आपकी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपियरिंग, आप 12th में अपियरिंग है। ठीक है। फिर अपियरिंग जैसे लिखा तो 2025 आ गया। क्वालिफिकेशन एग्जाम 12th आर, तो यहाँ पे 12th आर इक्विवेलेंट हो गया, स्कूल या प्लेस का नाम हो गया रूरल। फिर वापस वही सारी इंफॉर्मेशन वापस पूछ रहा है आपसे कि प्राइवेट अनएडेड है, योग्यता पास, तो आपने एमपी से दिया है। फिर आपने जिला, जिले में इंदौर आ जाएगा आपका। ये आ गया इंदौर। स्कूल बोर्ड सीबीएसई हम डाल देते, कुछ भी डाल देते हैं अभी हाल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब बाद में आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और एग्ज़ाम मोड आपका क्या होने वाला है, सॉरी ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, दूसरा स्कूल का नाम डालना पड़ेगा, मध्य प्रदेश बोर्ड। ठीक है। परिणाम मोड, परिणाम तो आया ही नहीं है, तो ये अब आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, फिल है। यहाँ एड्रेस पूछा है और यहाँ पे जो भी आपका स्कूल अभी हाल इस साल जिस स्कूल में है उसका पिन कोड आपसे पूछा है। फिर कैप्चा डाल के फिर वापस वेरीफाई करिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है।
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। डू यू वांट टू सबमिट? यस। तो आपने सेव एड्रेस कर दिया, तो ये तो इन्फॉर्मेशन है। अब हम कहाँ पर आगे, इनने एक चीज और पूछी है, रजिस्ट्रेशन एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल अगर आप सपोज ट्विंस है, कोई ट्विंस बच्चे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं सीयूटी के लिए तो आपको उनकी इंफॉर्मेशन दोनों की डालना पड़ेगी। अगर ट्विंस है और दोनों अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या बोल देंगे कि नो, और फिर हम इसको वापस वेरीफाई कर देंगे। 11XC4 और 0 7 नेक्स्ट यस। ठीक। अब हम कहाँ तक आ गए हैं, हमने यहाँ तक 7 स्टेप की प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। अब लास्ट में क्या बोला, रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट, 2 स्टेप और बची है। तो कंट्री कोड हमने बोला इंडिया, मोबाइल नंबर, अब हमारे पास अब जो हमारा नंबर है वही हम डालेंगे वापस, ईमेल आईडी जो हमने फॉर्म में डाला था वापस वही डालिए। ये एडिशनल डिटेल्स में मांग रहे हैं कि सपोज आपके पास जैसे किसी ने पेरेंट्स का डाला है, किसी ने अपना डाला, तो वो अपने पेरेंट्स का भी यहाँ पर ऐड कर सकता है। मैं वापस सेम डिटेल डाल रहा हूँ। ठीक है, कैप्चा डाल देते हैं 69SJ96, गेट ओटीपी। अब उन्होंने बोला मोबाइल नंबर शुड नॉट बी सेम एज गिवन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लीज इनपुट अनदर मोबाइल नंबर। तो अब अनदर मोबाइल नंबर अभी हाल मेरे पास नहीं है जिसकी ओटीपी मैं जनरेट कर सकता हूं, तो आपको, क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं, ये पेरेंट्स के लिए आपातकालीन संपर्क के लिए कर रहे हैं, तो आप पेरेंट्स का नंबर डालिएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। अब अपलोड डॉक्यूमेंट पे हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टेप में हम आगे बढ़ नहीं पाए, जब तक 8th स्टेप कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम 9th स्टेप पे नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो अल्टरनेट नंबर आप डालिएगा। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट में मैं बता देता हूँ कैसे करना है अपलोड डॉक्यूमेंट। देखिए, इस तरह से आपको फोटोज खिंचवाने हैं। मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस बनाई है, ये मेरी इमेज है। अब देखिए, मेरी इमेज में मैं पूरा विजिबल हूँ और पूरा बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। ठीक है, और इसकी जो साइज है मैंने कितनी मेंटेन कर रखी है, 93.5 KB, जो मेरी रेंज में आएगा। फिर दूसरे में मेरे को एक मेरी साइन करना पड़ेगी, ये साइन है मेरी, साइन को मैंने स्कैन करा और वो भी मेरी कितनी रेंज में है, 10 से 50 KB में आना चाहिए, तो मैंने 23.58 KB में, अगर नहीं है तो आप उसको कॉम्प्रेस कर दीजिएगा। और इन दोनों को 9th स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करने के बाद जो क्या बोलते हैं, फाइनल सबमिट जैसे ही होगा उसके बाद आप जनरेट करेंगे और फिर पेमेंट करके आपको प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगी। तो ये आपकी मेरी CUT की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दी कि कैसे ये CUT की प्रोसेस होती है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लस अगर आप CUT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ इंदौर में ओशन नगर में मेरी CUT की कोचिंग चलती है, जो आफ्टर 12th अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर कनेक्ट रहें, तो जो भी आपकी आगे अपडेट्स आती जाएगी मैं इसी चैनल पर वीडियोस अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।